थकान, एक्ने, ब्लॉटिंग या डलनेस इन माइंड, ये सब सिर्फ लाइफस्टाइल के इश्यूज़ नहीं है। बेसिकली ये आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारा जब डाइजेशन वीक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, तब हमारी बॉडी में आम जमा होने लग जाता है, यानी कि टॉक्सिक वेस्ट जो ब्लॉक कर देते हैं हमारे सेल्स और एनर्जी फ्लो को। मॉडर्न साइंस इसे ही मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लेमेटरी टॉक्सिन्स के नाम से जानती है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 5 ऐसे डीप साइंस के बारे में, लक्षण के बारे में, जो आपके शरीर में आम के जमा होने पर प्रेजेंट होते हैं और आप विंटर में इसको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से, इसके बारे में। एक सिस्टमेटिक रिव्यू के अनुसार एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, एनवायरमेंटल केमिकल एक्सपोजर की वजह से 4.9 मिलियन डेथ होते हैं हर साल ग्लोबली, जो कि टोटल डेथ का 8.3% है। ग्लोबली डाइजेस्टिव डिजीजेस के 2019 में 2.56 मिलियन डेथ पाए गए और साथ में 89 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स लोग लीड कर रहे हैं। फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जो है उनका एस्टिमेट है मोर देन 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो लोग फेस कर रहे हैं। मोर देन 40% लोग जो ग्लोबली हैं उनको गट डिस्फंक्शन है, जिनका इंटरनल लिंक जो है वो आम से है, जिस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि आम है क्या। आयुर्वेद का एक बहुत ही कोर टॉपिक, बहुत ही कोर पॉइंट जो आपको किसी भी वैद्य से सुनने में आएगा कि आपके अंदर आम जमा हो गया है या आपके अंदर आम संचय हो गया है, तो उस आम के बारे में हम पहले समझते हैं कि आम बेसिकली है क्या। तो आम जो है ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है अनकुक्ड या अनडाइजेस्टेड। जब अग्नि हमारी यानी डाइजेस्टिव फायर जो वो वीक हो जाती है, तो जो खाना हम खाते हैं वो अनडाइजेस्टेड होता है, आधा पकता है। तो ये आधा पचा हुआ जो भोजन ये बॉडी में रुकता है और ये स्टिकी टॉक्सिन के रूप में बन जाता है। इसी को हम आम के नाम से जानते हैं। ये आम जो होता है ये सेल्स के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है, चैनल्स यानी स्रोतस जो है उनको अवरोधित यानी ब्लॉक कर देता है और इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है। तो मॉडर्न टर्म में आप समझ सकते हैं कि क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इक्वल है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि आम जो है एक स्लज की तरह है जो आपकी बॉडी के पाइपलाइंस में जमा हो जाता है। तो साइंटिफिक स्टडी शोज दैट व्हेन योर डाइजेशन इज इनकम्प्लीट, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जो होता है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है। ये फ्री रेडिकल्स को क्रिएट करता है, एंडोटॉक्सिन्स को क्रिएट करता है और ये गट डिसबायोसिस को लीड करता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसको मोर देन 5000 ईयर्स पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया, जो अब मॉडर्न साइंस भी मानने लग गई है। लीकी गट सिंड्रोम या गट डिसबायोसिस, इन चीज़ों को अब मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट करता है। मॉडर्न साइंस भी अब एक्सेप्ट करता है और स्ट्रांगली इस मुद्दे पे अब काम करना शुरू कर चुका है। सो आप समझें कि एंडोटॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेशन का कॉम्बिनेशन मॉडर्न साइंस के हिसाब से, या फिर आम और मंदाग्नि यानी लो डाइजेस्टिव फायर के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा लिवर ओवरलोड हो जाता है और गट का जो लाइनिंग है वो लीक होने लग जाता है, जिसको हम मॉडर्न साइंस में लीकी गट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। जब ये सिचुएशन आती है तो आम जो है वो ब्लड के स्ट्रीम में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फटीग, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, स्किन के बहुत सारे इश्यूज जो है वो अपीयर होने लग जाते हैं। तो इसके बड़े ही खास लक्षण हैं, जिसमें से हम 5 लक्षणों की बात करने वाले हैं अब और समझने वाले हैं कि अगर ये 5 लक्षण हैं तो आप समझें कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है और यानी कि आम संचय हो रहा है और आपको आम संचय से अपनी बॉडी को क्लियर आउट करना है, मतलब अपने आप को शोधन करना है, शुद्धि प्रोसीजर में जाना है, या फिर मॉडर्न साइंस में कहिए तो डिटॉक्स करना है अपने आप को नेचुरल तरीके से। सो बहुत सारे लक्षण हैं जिसका हम अभी बात कर रहे थे। उसमें से जो पहला लक्षण है ये है टंग कोटिंग। टंग कोटिंग का मतलब आपकी जीभ पर एक कोट यानी एक लेयर आप पाते हो जब आप सुबह उठते हैं। ब्रश करने से पहले आपके टंग पर व्हाइट टिल्स या येलो एक कोट मिलता है, जो कि आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं उनके जमा होने का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है जीवाम मलम आमा लक्षण, मतलब अगर आपकी जीवा पर मल है तो ये आम संचय का लक्षण है। मॉडर्न साइंस कहती है कि इट्स अ क्लियर साइन ऑफ ओरल बैक्टीरियल ग्रोथ, जो कि टॉक्सिन्स के, डाइजेस्टिव टॉक्सिन्स के स्पेशली बिल्डअप की वजह से होता है। सेकेंड लक्षण जो होता है वो लेथार्जिनेस के रूप में होता है। हैवी बॉडी रहती है आपकी, इवन आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, आप आराम से सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं,
या प्रॉपर नींद लिया आपने, फिर भी आपकी बॉडी जो है वो पूरे रेस्ट के बाद भी डल रहती है, तो आप समझें कि आपकी बॉडी में ऐसे में आम क्या करता है कि न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है सेलुलर लेवल पे उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब इसका कि जो आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी का बैटरी हम बोलते हैं ना, बचपन में आप सब ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारे अंदर एनर्जी बैटरी के तौर पे होता है, ये अपने आपको काम नहीं कर पाता है और ये न्यूट्रिएंट्स के जो एनर्जी है उनको यूज़ नहीं कर पाता है। थर्ड लक्षण जो है आम संचय का, वो है आपके अंदर आपको ब्लॉटिंग मिलता है। जो ज़्यादातर जब भी मैं लाइक अपनी ओपीडी में होती हूँ और पेशेंट्स आते हैं तो 10 में से 8 लोगों का मिनिमम लेवल पे कंप्लेंट होता है कि खाने के बाद पेट फूल रहा है, गैस बन रही है, मोशन मेरा क्लियर नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो आप समझिए डाइजेस्टिव इम्बैलेंस का, आम के ओवरलोड होने का क्लियर साइन है। क्योंकि अगर आप फ्रिक्वेंटली ब्लॉटिंग, हैवीनेस, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन फील कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि नहीं मैं मोशन गया तो या गई तो लेकिन कल क्लियर नहीं हुआ मेरा पेट, तो आप समझ लीजिए कि आपके गट में आम का संचय हो चुका है, यानी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। और इसी को मॉडर्न साइंस गट डिसबायोसिस या लो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के तौर पे डिनोट करती है, जिसकी वजह से आज की डेट में हम लोग मॉडर्न साइंस के साथ जब जाते हैं तो बहुत सारे स्पेशली कुछ शैसेज मिलते हैं जिनको हमें सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है कि हमारा गट का जो सिस्टम है, जो फ्लोरा है वो बेटर हो या जो माइक्रोबायोम है वो हेल्दी हो। नेक्स्ट जो लक्षण है वो ब्रेन फॉग, एंजाइटी, पुअर फोकस। बहुत सारी बार लोग बोलते हैं अरे मुझे तो याद ही नहीं रहती ये चीज़ें, भूल जाती हूँ मैं डे टू डे का काम। कल ये पेशेंट थी जो बहुत कम एज की हैं पर कहती है मुझे डे टू डे का काम नहीं याद रहता डॉक्टर। तो आप समझिए कि ये जो लक्षण है ना, ये आपके अंदर के टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन का लक्षण है, आम संचय का लक्षण है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है आम जब आपके मानस स्रोतस यानी कि आम जब आपके मेंटल जो हेल्थ के लिए डिनोट करता है, यानी कि जो भी आपके मेंटल चैनल्स हैं उनको जब क्रॉस कर जाता है तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लाइक आपके अंदर सेरोटोनिन, डोपामाइन का इम्बैलेंस होने लग जाता है, जिसके रिजल्ट के रूप में आपको ब्रेन फॉग, एंजाइटी, मूड स्विंग्स होने लग जाता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पुअर फोकस। ये सब जो है ये इस बात की गवाही देते हैं कि आपका जो आम संचय हुआ वो आपके जो ब्लड ब्रेन का जो एक्सिस है, बैरियर है, उसको क्रॉस करके आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करने लग गया है। लास्ट जो लक्षण है वो सबसे खास है और सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जानना चाहेंगे? हो आपको लग रहा होगा जल्दी बताओ। है वो आपके शरीर की दुर्गंध। कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे किसी के कोई बहुत अच्छे से लाइक आपके स्नान ध्यान के बाद भी आपके अंदर से कुछ ना कुछ आपकी बॉडी से कुछ स्मेल आ रही है, ऑर्डर है कुछ स्पेसिफिक टाइप का, बार बार आपके एक्ने हो रहा है, आपका स्किन डल हो रहा है, तो ये अगेन आम संचय का लक्षण है। जब आम का एक्सेस एक्यूमुलेशन बॉडी में हो जाता है और बॉडी जब इसको एलिमिनेट नहीं कर पाती है, करने की कोशिश करती है, तो फिर आपके शरीर से दुर्गंध आता है, एक्ने आता है, डलनेस आता है। मॉडर्न साइंस बताता है कि जब टॉक्सिन्स का एक्सक्रीशन आपके स्वेट ग्लैंड से सिबम के थ्रू होने लग जाता है, जो कि नेचुरल डिटॉक्स का प्रोसेस होता है, पर ये जब नहीं होता है आपका सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से, तो ये सारे लक्षण आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों से आम के बारे में बात करने का रीज़न क्या था कि जो ये मौसम है, जो ये ऋतु चल रही है, शरद ऋतु, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जब आप विंटर में डिटॉक्स अपने आप को करना चाहें वो द बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय आपकी अग्नि जो है वो सबसे स्ट्रांग रहती है। और ये बेस्ट टाइम इसी वजह से होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, क्योंकि कोल्ड वेदर में आपका जो मेटाबॉलिज्म है नेचुरली एक्टिव होता है। तो जब आप डिटॉक्स करते हैं तो आपके जो टॉक्सिन्स है वो ज़्यादा एफिशिएंटली बॉडी से जाते हैं बाहर और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। डिटॉक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एट होम छोटे छोटे एड ऑन्स कर सकते हैं, और साथ में आप पंचकर्म चिकित्सा में स्पेशल डीप डिटॉक्स प्रोसीजर्स होते हैं
जो कि विशुद्ध पंचकर्म का हिस्सा होते हैं। उसके लिए आप किसी भी क्लिनिक को या किसी भी वैद्य को विजिट करें। होम बेस्ड जो आप कर सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं अपनी सेहत के प्रति, या नेचुरल डिटॉक्स के लिए जो छोटे छोटे प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लेट्स से इसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के नाम पे ज़रूर बोल सकते हैं, बिकॉज आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी है इसमें। जैसे सुबह की शुरुआत जो है वो आप क्रिकेटू के चूर्ण के साथ like 3 to 5 ग्राम ऑफ क्रिकेटू चूर्ण अलॉन्ग विद सम लेमन ड्रॉप्स गर्म पानी के साथ में, तो आपका डाइजेस्टिव जो फायर है उसको सपोर्ट मिलेगा। भोजन में आप हल्का लघु सुपाच्य भोजन करें और घी जरूर ऐड करें। अब आप ये सोच के घी शायद नहीं खाते होंगे कि घी खाने से आपका वजन बढ़ता है, उस चीज़ को ना ध्यान दें, क्योंकि इस घी के बारे में भी हमने एक बार लास्ट वीडियो में बात की थी और आने वाले दिनों में फिर वापस से हम आपको बताएंगे। हल्का स्नेहन श्वेदन जो आयुर्वेद पर या क्लिनिक बेस होता है प्रोसीजर वो लें, और रात को अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, लिवर को क्लींस करने के लिए जल्दी सोएं, और साथ में डिजिटली डिटॉक्स करके रखें, जिसकी वजह से आपका लिवर का क्लींजिंग होता है, मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो बेटर होता है और आपको स्लीप को इन्हांसमेंट मिलता है। तो अभी हमने आपसे 5 बेसिक जो लक्षण के बारे में बात की, उसमें से अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा लक्षण मिलते हैं तो आप समझ लें कि ये हाई टाइम है जब आपकी बॉडी को, आपकी अग्नि को रीसेट करने की ज़रूरत है, एंड आपके अंदर जो आम संचय है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से अभी विंटर्स में हम स्पेशली एक जिन लोगों के पास टाइम का शॉर्टेज है या कुछ ऐसा चैलेंज है, उनके लिए एक मृत्यु डिटॉक्स यानी कि छोटा टाइम स्लॉट के लिए 3 डेज 7 डेज का डिटॉक्स प्लान है, जो आपके आर्म को रिमूव करने के साथ साथ आपके स्किन को, हार्मोन्स को सेट करने में हेल्प करेगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं डिटॉक्स करके, और इसकी जो डिटेल्स है वो आपको शेयर की जाएंगी। ऐसी और जानकारी के लिए वैदिक वेलनेस वाइब्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड करें जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लास्ट पॉइंट, एंड अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।